पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने कॉर्लियस बल का वस्तु की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में पढ़ा और हमने 3 केस देखे थे। जब वस्तु क्षैतिज तल में गतिशील होती है, जब वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर गिराया जाता है, और तीसरा केस जब वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है। आज जो हम लेंगे वो लेंगे कि पृथ्वी के घूर्णन का गुरुत्वीय त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। बेसिकली ये है केंद्रीय बल का। अब केंद्रीय बल जो एक आभासी बल था उसका गुरुत्वीय त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ता है इसको हम निकालेंगे। पृथ्वी के घूर्णन का गुरुत्वीय त्वरण पर प्रभाव, ठीक है। तो हम सबसे पहले लेके चलते हैं उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैम्डा अक्षांश पर हम गुरुत्वीय त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में देखेंगे। तो चूंकि घूर्णी निर्देश तंत्र के लिए त्वरण रूपांतरण समीकरण होता है a डैश इक्वल्स टू a माइनस 2 ओमेगा क्रॉस v डैश, जिसे हम d डैश r बाई dt भी लिखते थे, माइनस ओमेगा क्रॉस r, इक्वेशन 1। पृथ्वी का घूर्णन देख रहे हैं तो यहाँ पर एस डैश प्राइम क्या हो जाएगी हमारी पृथ्वी, तो ओमेगा जो है पृथ्वी का कोणीय वेग होगा। लैम्डा अक्षांश पर हमें पता है पृथ्वी का कोणीय वेग कितना होता है, ओमेगा कॉस लैम्डा जे डैश प्लस ओमेगा साइन लैम्डा के डैश, इक्वेशन 2। माना वस्तु स्थिर है तो क्या हो जाएगा, v डैश का मान 0 हो जाएगा और इक्वेशन 1 में से ये वाली टर्म जो है कॉर्लियस त्वरण की जो टर्म है वो वैनिश हो जाएगी, हट जाएगी, समाप्त हो जाएगी। वस्तु के स्थिर होने पर इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, a डैश इक्वल्स टू a माइनस ओमेगा क्रॉस r, इक्वेशन 3। हमारी इक्वेशन जो है रिड्यूस होके इक्वेशन 3 में कन्वर्ट हो गई। अब हमें r का मान निकालना है। r क्या है, वस्तु का पोजीशन वेक्टर। अब इसको हम देखेंगे, मैं डायग्राम पुनः बना रही हूं। लैम्डा अक्षांश पर वस्तु P है, यहां पर जो फ्रेम है उसके सापेक्ष इसका पोजीशन वेक्टर r है, ये दूरी r पृथ्वी की त्रिज्या है, पृथ्वी के घूर्णन की दिशा, इसके समानांतर हम एक लाइन यहां भी खींचेंगे, ये भी ओमेगा को प्रदर्शित करेगा। ये हमारा z अक्ष है, x डैश, और ये जो है हमारा y डैश। ये एंगल लैम्डा है तो ये एंगल भी लैम्डा होगा, ये एंगल लैम्डा है तो ये वाला एंगल 90 माइनस लैम्डा होगा, ये 90 माइनस लैम्डा है तो y z एक दूसरे के लंबवत है,
तो ये वाला एंगल y और ओमेगा के मध्य एंगल जो होगा वो लैम्डा होगा। जब वो लैम्डा होगा तो ये वाला एंगल जो है वो हो जाएगा 90 माइनस लैम्डा। अब हम देखें r को, r है हमारा y डैश और z डैश प्लेन में। इस डायग्राम को मैं यहां बनाती हूं, y डैश z डैश, ये हमारा o डैश पॉइंट है, ये हमारा p पॉइंट है। तो ये एंगल है हमारे पास 90 माइनस लैम्डा और ये एंगल हो जाएगा हमारे पास लैम्डा। और ये दूरी कितनी हो गई r। पृथ्वी की त्रिज्या r का क्षैतिज घटक किसके बराबर होगा, इस r के बराबर। तो पहले हम इस r के कंपोनेंट निकालते हैं। r इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास माइनस r कॉस 90 माइनस लैम्डा j डैश माइनस r साइन 90 माइनस लैम्डा k डैश। इसको हम ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, r कॉस लैम्डा k डैश, और इधर इस डायग्राम को हम इस तरह से भी बना सकते थे। ये z डैश ले लें, ये y डैश ले लें, ये p बिंदु r आ रहा है, ये एंगल कितना है लैम्डा, ये हमारे पास 90 माइनस लैम्डा। इस तरह से भी बना सकते थे, दोनों ही सही है। अब r ये कितना हो जाएगा माइनस r साइन लैम्डा j डैश, और ये कॉस लैम्डा हो जाएगा, और कॉस लैम्डा में तो थीटा का फर्क नहीं पड़ता, तो ये हो जाएगा हमारे पास r कॉस लैम्डा k डैश। साइन माइनस ये क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस रहेगा, माइनस के साथ आएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया साइन 90 माइनस लैम्डा होता है माइनस कॉस लैम्डा, माइनस माइनस मिलके प्लस होके ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 4। तो हमारे पास इस तरह से r के भी कंपोनेंट फॉर्म में आ गए। ओमेगा हमें ऑलरेडी पता है इक्वेशन 2 से, तो इक्वेशन 4 और 2 से मान 3 में रख देंगे। इक्वेशन 2 और 4 से मान इक्वेशन 3 में रखने पर, इसके साथ साथ ही माना लैम्डा लैटिट्यूड पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जी लैम्डा है, जो हमें ज्ञात करना है, ए डैश के बराबर है, और ए का मान हमारे पास आएगा माइनस जी के डैश, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण की दिशा जो है हमेशा नीचे की ओर ही रहती है। तो अब हम समीकरण 2, 4 और 5 से मान समीकरण 3 में रखेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा जी लैम्डा इक्वल्स टू माइनस जी के डैश, माइनस साइन क्या बता रहा है, जी की दिशा नीचे की ओर होती है, माइनस ओमेगा क्रॉस आई डैश जे डैश के डैश। पहले हम इसका मान निकालें। ओमेगा में तो कितना आ जाएगा, ओमेगा कॉस लैम्डा ओमेगा साइन लैम्डा। आर का मान कितना आ जाएगा, ये तो 0 है, यहाँ कितना आएगा माइनस आर साइन लैम्डा, यहाँ आ जाएगा प्लस आर कॉस।
इसको सॉल्व करने पर जी लैम्डा इक्वल्स टू माइनस जी के डैश माइनस ओमेगा क्रॉस आई डैश ओमेगा आर कॉस स्क्वायर लैम्डा माइनस ओमेगा आर साइन स्क्वायर लैम्डा। ये माइनस में जाएगा, यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, प्लस जे डैश 0 माइनस 0, सॉरी इसको यहाँ पर, प्लस के डैश 0 माइनस 0 और जी लैम्डा इक्वल्स टू माइनस जी के डैश माइनस ओमेगा क्रॉस, ये तो 0 गया, हमारे पास बचा खाली ये वाला ओमेगा आर कॉस स्क्वायर लैम्डा प्लस ओमेगा आर साइन स्क्वायर लैम्डा आई डैश। दोनों में ओमेगा ओमेगा आर कॉमन है, हमारे पास आ जाएगा जी लैम्डा इक्वल्स टू माइनस जी के डैश माइनस ओमेगा क्रॉस ओमेगा आर कॉस स्क्वायर लैम्डा प्लस साइन स्क्वायर लैम्डा आई डैश 1। तो जी लैम्डा इक्वल्स टू माइनस जी के डैश माइनस ओमेगा क्रॉस, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर लैम्डा प्लस साइन स्क्वायर लैम्डा 1 हो जाएगा, तो ओमेगा क्रॉस ओमेगा आर आई डैश। और जी लैम्डा इक्वल्स टू माइनस जी के डैश माइनस ओमेगा कॉस लैम्डा जे डैश प्लस ओमेगा साइन लैम्डा के डैश मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा आर आई डैश। एक ही नंबर है, तुमने इसको ऐसे ही लिख लिया। और जी लैम्डा इक्वल्स टू माइनस जी के डैश माइनस जे डैश क्रॉस आई डैश, कितना आ जाएगा माइनस के डैश। ठीक है, जब हम इसको इसके साथ करेंगे तो हमारे को मिलेगा माइनस के डैश, तो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा माइनस के डैश। जब हम इसको इसके साथ करेंगे तो हमें मिलेगा पॉजिटिव जे डैश, तो प्लस ओमेगा स्क्वायर आर साइन लैम्डा जे डैश। तो हमारे पास आ जाएगा जी लैम्डा इक्वल्स टू माइनस जी के डैश, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा के डैश माइनस प्लस माइनस माइनस ओमेगा स्क्वायर आर साइन लैम्डा जे डैश। और रीअरेंज कर लेते हैं इसको, जी लैम्डा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर साइन लैम्डा जे डैश माइनस
जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा के डैश। इक्वेशन नंबर 6। समीकरण 6 हम देखें तो लैम्डा अक्षांश पर गुरुत्वीय त्वरण के दो कंपोनेंट आते हैं, क्षैतिज कंपोनेंट भी आता है और एक ऊर्ध्वाधर कंपोनेंट भी आता है। अर्थात पहले गुरुत्वीय त्वरण की दिशा जो खाली माइनस नेगेटिव के डैश थी, उसके बजाय अब ये आ गया हमारे पास वाई जेड तल के अंदर जी लैम्डा का मान आता है। तो कहने का मतलब ये है कि गुरुत्वीय त्वरण जी से जी लैम्डा की दिशा जो है वो परिवर्तित होगी, डिफरेंट होगी, भिन्न होगी। ठीक है, चूंकि चित्र से चित्र चेक कर लेना, मैंने उस टाइम पे बोला था आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, कैपिटल आर कॉस लैम्डा। जब कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या है। इक्वेशन 7 से मान 6 में रख देंगे तो हमारे पास आ गया जी लैम्डा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा ओमेगा कॉस लैम्डा साइन लैम्डा जे डैश। यहां का मान रखा हमने माइनस जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा के डैश। इक्वेशन नंबर 8। इक्वेशन 8 लैम्डा अक्षांश पर गुरुत्वीय त्वरण का को प्रदर्शित करती है। इसका परिमाण कितना हो जाएगा, ओमेगा टू द पावर 4 आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा साइन स्क्वायर लैम्डा प्लस जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, चूंकि ओमेगा जो है वो बहुत ही छोटी राशि है, तो ओमेगा के उच्च घातांकी पद ओमेगा टू द पावर 4 बहुत ही छोटी राशि होगी, इसका मान बहुत ही कम होगा। इस राशि को हम नगण्य मान सकते हैं, तो इसको हम नगण्य मान लेते हैं क्योंकि यहाँ ओमेगा टू द पावर 4 आ रहा है। तो हमारे पास आ जाएगा गुरुत्वीय त्वरण का लैम्डा अक्षांश पर परिमाण जो आएगा वो आ जाएगा, खाली ये रह जाएगा स्क्वायर, तो हो जाएगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा। इक्वेशन नंबर 9। इक्वेशन 9 लैम्डा अक्षांश पर गुरुत्वीय त्वरण का परिणाम मैग्नीट्यूड जो है वो देती है। तो हम ये देखें कि गुरुत्वीय त्वरण का मान अब जी नहीं होके जी से कुछ मान उसका कम होता है, और ये मान जो है अक्षांश के मान में परिवर्तन होने के साथ साथ परिवर्तित होता जाता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लैम्डा अक्षांश का गुरुत्वीय त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी प्रारंभिक या ओरिजिनल गुरुत्वीय त्वरण से कितना दिशा में परिवर्तन है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।